अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदुरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को माँ की व्याधि यानी दुख, पीड़ा, अत्यंत व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। आसन्न मृत्यु मतलब कहना चाहिए आसान, मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही गौरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी पड़ती थी, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। मर्म व्यथा मतलब कहना चाहिए बिल्कुल मार्मिक, यानी मन को भी हिला देने वाली। मर्म व्यथा मन को व्यथित करने वाली, मन को कष्ट पहुंचाने वाली मर्म व्यथा का स्मरण नहीं है। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पयस्वनी, पयस्वनी यानी कहना चाहिए क्या, कहना चाहिए दूध देने वाली पयस्वनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट, निश्चेष्ट मतलब कहना चाहिए चेतना रहित हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लेखिका जो है गौरा के बारे में, गौरा की बीमारी को लेकर, गौरा की तकलीफ़ को लेकर के इतनी दुखी हो जाती है कि उसके मन में कई तरह के भाव आते हैं। ऐसा वर्णन, ऐसा वृत्तांत इस प्रकार से वो अपने कहना चाहिए अपने शब्दों से ऐसा कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो यह वर्णन किसी पशु का नहीं, मानो जीवित व्यक्ति का है, साक्षात मनुष्य का वर्णन कर रही हैं। इस दृश्य में यहाँ पर जो बात बतलाई उन्होंने लालमणि की बात की, वह अपनी माँ को सिर मार मार करके उठाता है उसके इस भाव से कि वह उसके साथ खेलना चाहता है, उछल कूद करके उसकी परिक्रमा देता रहता है, यह इस भाव से कि माँ तुम उठो, खड़ी हो, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। ऐसे भाव को, ऐसे दृश्य को, ऐसे शब्द कहना चाहिए इस प्रकार के दृश्य को लेखिका ने शब्दों से ऐसा प्रकट किया, ऐसा प्रस्तुत किया है कि उसे देख करके ऐसा लगता है कि मानो साक्षात बिल्कुल मूर्त रूप आंखों के सामने पर दिखलाई पड़ रहा, परिलक्षित हो रहा है। वे कहती हैं, मन ही मन विचार करती हैं कि हे भगवान, इतनी सुंदर हस्तपुष्ट दूध सी उज्ज्वल पयस्विनी गाय, यानी दूध देने वाली गाय, इतनी सुंदर गाय जो है कभी भी किसी भी क्षण जो है बिल्कुल निश्चेत हो जाएगी, निर्जीव हो जाएगी। हे भगवान, ऐसा कष्ट उसको क्यों दिया, ऐसा कष्ट उसके जीवन में क्यों आया, क्या कारण था, उस व्यक्ति ने इसे ऐसा कष्ट क्यों दिया, ऐसा कष्ट कभी किसी के जीवन में ना आए। ये भाव सोच करके जो है लेखिका की आंखों में आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहते, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा, निरुपाय मतलब कहना चाहिए उपाय रहित, मृत्यु की प्रतीक्षा प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा। यहाँ पर लेखिका ने गौरा की एक दयनीय अवस्था का चित्रण किया है। वो बतला रही हैं कि हर तरह के उपक्रम किए गए, गौरा को बचाने के कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन ऐसा कोई भी उपचार या निदान नहीं बताया गया जहाँ पर
आशा की एक किरण जग जाए या आशा की एक किरण दिखाई दे कि अब गौरा ठीक हो सकती है। वो कहती हैं कि इस प्रकार की निरुपाय यानी कहना चाहिए बिना उपाय के, बिना की जो मृत्यु की जो प्रतीक्षा है, उस मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म केवल वही जान सकता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ा हो। यानी ऐसे व्यक्ति के पास वह व्यक्ति बैठा हो जिसके रोग जो है असाध्य रहा हो, जिसका कोई इलाज नहीं रहा हो और वह मरने वाला है, तो उस मरते हुए व्यक्ति को जो देखता है वही समझ सकता है कि वास्तव में जो निरुपाय मृत्यु होती है वो कैसी होती है, किस प्रकार की होती है। ठीक, अब आगे